नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। हम जम्मू में रहते हैं और जाहिर सी बात है, जब जम्मू में हम लोग भी और हमारे जब बाहर से रिलेटिव्स जो बाहर स्टेट्स में रहते हैं, जब वो जम्मू आते हैं तो हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि जम्मू में आखिर क्या नया है और इस बार क्या कुछ नया वो देख सकते हैं। इसके अलावा जम्मू में बहुत सारे पर्यटक भी पहुँचते हैं और इन पर्यटकों की भी ये कोशिश होती है कि जम्मू में कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नया देखा जाए। और कई बार हम बाहर की बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते और देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि काश जम्मू में भी कुछ ऐसा होता तो शायद मज़ा आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा हफ्ता हम बहुत सारी मेहनत करते हैं तो फिर एक उम्मीद होती है कि वीकेंड जो है वो हमारा अच्छा गुजरेगा या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगी, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा जिससे कि वीकेंड अपनी फैमिली के साथ अच्छा बन पाएगा। लेकिन अभी तक तो हम इन चीज़ों से थोड़े से महरूम कह सकते हैं खुद को कि थे, लेकिन शायद आगे अब ऐसा नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि अब जम्मू में कुछ नया देखने को लगातार मिलने वाला है। वो ऐसा नया क्या है और क्या शुरुआत होने वाली है और नया क्या क्या है, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, ऐसी बहुत सारी बातें करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर फारूक सर। जो है ये डायरेक्टर हैं एटलस इवेंट के और इसके साथ ही ये फाउंडर है एक्वाप्लेक्स क्राउन के। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जिस तरह से अभी अपने व्यूवर्स को बता रही थी कि जम्मू में कुछ नया होने वाला है, इस बार कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे जम्मू के लोग। मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि वो नया क्या है और क्या नया एक्सपीरियंस जम्मू के लोग करने वाले हैं। मैम, हमारा जो आइडिया है इस बारी, जो हम कॉन्सेप्ट हमने जम्मू में लाया हुआ है, हम आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस हम चेंज करना चाह रहे हैं। हम लोगों को बताना चाह रहे हैं लाइक मूवीज़ आप सिर्फ सिनेमा हॉल्स में या OTT प्लेटफॉर्म्स पे, मोबाइल्स पे और टीवी स्क्रीन्स के बगैर भी जगहें हैं जहाँ पे जाके आप मूवी देख सकते हैं। जैसे कि मैम आपको पता है हमारे पास ये म्यूजिकल फाउंटेन का वेन्यू हमारी कंपनी। मैं सर यहाँ पर आपको रोकूंगी। मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ और बता दूँ। आप चूँकि म्यूजिकल फाउंटेन की बात करें तो हमारे जम्मू के सब लोगों को पता है कि जम्मू में बागे बहू में म्यूजिकल फाउंटेन जो है ये वहाँ पर हम लोग देख चुके हैं और हमें मालूम है कि वहाँ पर होता है। लेकिन चूँकि सर की जो कंपनी है अब वो इनके पास आ चुकी है, यानी 10 साल के लिए उस जगह को इन्होंने लीज पर ले लिया है और कुछ नया ये इस बार वहाँ पे करने वाले हैं। वो क्या नया है वो आप इन्हीं से सर से ही पूछेंगे कि सर अब आप मुझे डिटेल से बताइए कि वहाँ पर क्या नया देने वाले हैं आप। मैम, मैं आपको थोड़ा पहले कुछ साल पीछे ले जाता हूँ, जहाँ से बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट कंसीव किया। हमने अक्टूबर 2021 में आइकॉनिक फेस्टिवल जब हुआ था जम्मू और कश्मीर में, जो होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, उस टाइम पे हमने एक कॉन्सेप्ट कंसीव किया था गवर्नमेंट के साथ, जो फ्लोटिंग सिनेमा का था। वो एशिया का और इंडिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा था, जहाँ की हमने डल के बीचों बीच हमने एक सिनेमा लाइक वाटर बॉडी के बीच में सिनेमा क्रिएट किया और साथ ही साथ लोगों ने मूवी जो थी वो देखी थी लाइक वाइल बीइंग इन शिकाराज एंड ऑल। तो हमें लगा कि भाई अगर हम डल जैसी एक बड़ी वाटर बॉडी में ये चीज़ कर सकते हैं तो अगर एक आर्टिफिशियल लेक हमारे पास जम्मू में है विच इज़ सच एन अमेजिंग लोकेशन, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता है। सो एज सुन एज वो टुक द वेन्यू ऑन लीज, हमने इस जगह में कुछ वैल्यू एडिशंस किए। हमने एक बड़ी सी 60x40 साइज़ का एक स्क्रीन हमने क्रिएट किया है वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ बिग फ्लोटिंग स्टेज जिस पे कि कल की डेट में हम कल्चरल इवेंट्स हो गए, सेलिब्रिटी वाले इवेंट्स, जगह जहाँ पर फाउंटेन इवेंट होता बिल्कुल है। बिल्कुल मैम, अच्छा। वहीं पे है ये। तो ये सारा था जहाँ से हमें एक आइडिया आया भाई कि हमने अगर वहाँ किया तो वी कैन डेफिनेटली डू इट हियर एज वेल। नाउ दैट लाइक कमिंग बैक टू द करंट पिक्चर, अब हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और हमें लगा कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है जम्मू वालों को एक तोहफा देने को और हैंड ओवर करने का कि हाँ भाई coming out of your rooms in this at this amazing place आप आएँ। and we are starting with the OD movie की screening हम करने हैं which is free for all. So I would actually request everybody to come and join us on this Independence Day Eve. अब इसमें सिर्फ इट्स नॉट जस्ट सिंपल मूवी स्क्रीनिंग, इसमें साथ ही साथ थी कि इसमें अलग क्या है। अलग मैम यही है कि हम आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस चेंज करने वाले हैं कि लाइक पहले कैसे? तो आप खुले में आप आसमान में सितारों के नीचे बैठ के आप मूवी देखेंगे, दैट वुड बी वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप कश्तियों में बैठ के मूवी देख सकते हैं हमारे यहाँ यानी पे। जम्मू में भी हम कश्ती में बैठ के अब आप मूवी देख सकते हैं विच विल बी वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और आप एक दफ़ा आएंगे डेफिनेटली यू वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन। अब हमारा USP इस जगह का मैम बन रहा है, दैट इज़ विल बी गोइंग फॉर ऑल टाइम हिट्स एंड ऑल टाइम क्लासिक्स। नई मूवीज़ आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, बट बड़े पर्दे पे हमारा ही एक वेन्यू इतना लाइक एक वेन्यू होगा लाइक अक्रॉस इंडिया जो आपकी ऑल टाइम क्लासिक्स
ओपन एयर में दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, दे वुड हैव वॉच्ड मेरा नाम जोकर, बॉब या जो भी पुरानी मूवीज़ थी अपने टाइम पे सिनेमा हॉल्स में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर सिनेमा हॉल अक्रॉस इंडिया और एनी अदर वेन्यू अक्रॉस इंडिया जो पुराने टाइम के क्लासिक्स दिखाएगा। लाइक सो दिस विल बी वन ऑफ इट्स kind across India. And if you talk about the size and capacity, ये आपका नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ओपन एयर सिनेमा बनेगा विद सिटिंग नॉर्थ इंडिया का विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1500 पीपल एंड द स्क्रीन साइज जो हमारा है 60x40। अगर आप स्क्रीन साइज और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा बनेगा ओपन एयर सिनेमा। जी, ओपन एयर सिनेमा। ठीक है सर, जिस तरह से आपने अभी बात की कि ये काफ़ी हद तक अलग होगा, अब जैसे लोग आमतौर पर मानते हैं कि ठीक है एक बार हो गया, जैसे अब लोगों को पता है कि वहाँ पर गए थे और वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन हुआ था, इस तरह का उन्होंने देखा एंड बात ख़त्म हो गई। अब पता है जब भी जाएंगे यही चीज़ मिलेगी, लेकिन आपके यहाँ पर जाने के बाद हर बार क्या नया देखने को मिलेगा, और क्या ये वीकेंड्स पर ही होगा या डेली रूटीन में भी कुछ अलग से मैं आपको ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मैम। बेसिकली म्यूजिकल फाउंटेन शो एक रेगुलर फीचर है विच हैपन्स ऑन डेली बेसिस। हम डेली के 2 शोज़ करते हैं एंड अब अगर हम मूवीज़ की बात करें, सो दैट विल बी एन एडिशन अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग ऑन एवरी नाउ एंड देन बेसिस। वीकेंड्स पे हम हर वीकेंड पे एक मूवी की स्क्रीनिंग करेंगे और वो भी बेस्ड ऑन द पीपल्स चॉइस। हमने कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे हम वोटिंग क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप अपने फेवरेट स्टार के लिए वोट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन द वोट काउंट्स विल गो फॉर द स्क्रीनिंग। और हर बारी हर वीकेंड एक नई मूवी होगी, लाइक नया कोई क्लासिक हम स्क्रीन करेंगे। सो दैट विल बी वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट विल हैव मंथली कल्चरल एज वेल एज सेलिब्रिटी इवेंट्स, यानी कि हर मंथ एंड पे हम एक सेलिब्रिटी और एक कल्चरल इवेंट किया करेंगे। सो दैट विल बी अ रेगुलर फीचर विच वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर। जी मैम। सर, जैसे आपने भी कहा कि इंडिपेंडेंस डे पे आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उस दिन उड़ी मूवी जो है वो दिखाएंगे और बहुत सारे लोग इसके गवाह भी बनेंगे और वो एक अलग सा जो जोश होगा वो उस वक्त तो ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से हमें मालूम है कि 2021 में जैसे आपने भी कहा कि डल लेक में आपने वो एक नया स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट को अब आप जम्मू में लेकर आ रहे हैं। वहाँ और यहाँ में किस तरह का डिफरेंस आप फील करेंगे या फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से आप इससे जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का डिफरेंस आपको लग रहा है? डिफरेंस मुझे लगता था कश्मीर में काम करना इट वाज मोर चैलेंजिंग, लाइक नेचुरल वाटर बॉडी और एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी इज लाइक डिफरेंटली 2 डिफरेंट गेम्स ऑल टुगेदर। कश्मीर की बात करें, डल लेक इज नथिंग लेस देन 30-40 फीट डीप एंड लाइक आर्टिफिशियल है तो 8-10 फीट से ज़्यादा था नहीं। दीज वेर फ्यू चैलेंज, बट देन मेरे हिसाब से चैलेंज सारे टिप डाउन हो जाते हैं जब आपका पैशन लेवल काफ़ी हाई होता है, आपको पता है आप क्या चाह रहे हैं लाइफ में। और हमारी कंपनी का या मेरा अपना विजन ऐसा रहा है कि हर बारी कोई पुरानी चीज़ रिपीट ना करते हुए चीज़ों को थोड़ा एस्केलेट करके एक नेक्स्ट लेवल पे लाके आप प्रेजेंट करें लोगों के सामने। एंड आई बिलीव पीपल प्रिटी मच नो कि हमने पीछे भी कैसा काम किया है या आगे क्या क्या चीज़ें प्लान करें। सो या सर, एक चीज़ और, जिस तरह से अब आपके बारे में मालूम है और जिन्होंने जो डल लेक में जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, जाहिर सी बात है उनके लिए तो ये नया नहीं है, उनको तो ये कंफर्म है कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं। लेकिन इसके बाद चूँकि 14 अगस्त को लोग जो हैं, आपने जिस तरह से बताया कि वो फ्री एंट्री होगी उस दिन, उसके अलावा किस तरह का सिस्टम रहेगा, किस तरह का वहाँ पे एंट्री फीस किस तरह से होगी, और लोगों को लाने के लिए किस तरह का आपने एक सोच के रखी है कि लोगों को यहाँ तक लाना ही लाना है, क्योंकि मूवी देखना तो यहाँ पे मुश्किल बात नहीं है, जम्मू में बहुत सारे थिएटर्स हैं, लेकिन आपके पास वहाँ पर यहाँ का क्राउड वहाँ पहुँचे, उसके लिए क्या खास सोच रहे हैं? देखिए मैम, अभी तो हम 15 अगस्त पे लाइक इंडिपेंडेंस डे पे हम एक फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फ्री शो रहेगा। बट इसके बगैर फ्यूचर में हमारा अपना एक मोबाइल ऐप है, वेबसाइट के थ्रू आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। सो टिकट रेंज विल बी बिटवीन 100 to 150 रुपीज़ फॉर एवरीबडी। तो लाइक दैट इज़ लाइक ईजीएस्ट वे। अब आप देखें, लाइक आपको कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, विच इज़ एक्वाप्लेक्स क्राउन। इट्स ऑन iOS एज वेल एज प्ले स्टोर। आप वहाँ से अपनी टिकट बुक करके एंड कंफर्म योर सीट एंड यू कैन ईजिली कम डाउन टू अ प्लेस। ठीक है। तो एक बात और, अब चूंकि फैमिली के साथ निकले हैं, मूवी भी देख रहे हैं, एक नया एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तो वीकेंड पे फैमिली के साथ खाने को लेके भी एक रहता है कि अब निकल रहे हैं बाहर, तो खाने का क्या सिस्टम रहेगा, क्या वहाँ पर ईटेबल्स अलाउड है और किस तरह का ईटेबल्स वहाँ पे अवेलेबल रहेगा? मैम हमारा एक फुल फ्लेज्ड फूड कोर्ट इज़ अवेलेबल एट द वेन्यू, और जो सारी अमेनिटीज़ आपको एक अच्छे मल्टीप्लेक्स में मिलती हैं, वो आर एक्चुअली ट्राइंग आवर बेस्ट
कि आपको एट पार सारी चीज़ें और सारी सर्विसेज मिले. Like coming back to the eatables part, like everything is available. Definitely veg, be it popcorn, snacks, or anything else, whatever you wish for. So yeah. ये जम्मू के लिए मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट ऑप्शन जम्मू वालों को मिल रही है और नो डाउट जो टूरिस्ट जम्मू में पहुंचेगा उसको भी नई चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी. सर एक चीज़ और, जम्मू में इसके अलावा भी कोई और भी आइडिया, कोई और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं आप इसके अलावा? मैम डेफिनेटली हमारा लाइक प्लान है कि वंस दिस प्लेस गेट्स ऑन ऑटो पायलट मोड, हमारे बड़े सारे और प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं. वी माइट कम अप विद सर्टेन अदर प्रोजेक्ट्स. आपको लाइक होपफुली यू विल कम टू नो वेरी सून अबाउट इट एज वेल. चलिए सर, आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आप जम्मू में आए हैं और जाहिर सी बात है जम्मू के लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होने वाला है, लेकिन उसके अलावा आप अपना ज़रूरी संदेश अगर दर्शकों तक देना चाहते हैं तो श्योरली मैं सबसे यही बोलूँगा, लाइक हमारा लाइक आज़ादी का ये दिवस है. सो आई गेस वी शुड ऑल सेलिब्रेट इट टुगेदर एंड वी हैव ट्राइड टू रिक्रिएट सर्टन थिंग्स. आप लोग आएँ, एक्सपीरियंस करें, देखें लाइक हमारी मेहनत में और भी कुछ इम्प्रोवाइजिंग की ज़रूरत है नहीं है. वो वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू एंड वी आर देयर टू सर्व यू. वुड लव टू सी यू ऑन द इंडिपेंडेंस डे. बिल्कुल. और वो लोग जिन्होंने डल में सुना था कि फ्लोटिंग सिनेमा है और एक्सपीरियंस भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, अब उन्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जम्मू में भी आप इसी चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं. मूवी तो हम लोग घरों में भी देखते हैं, सिनेमा थिएटर्स में जाकर भी देखते हैं, लेकिन उसके अलावा आप खुले आसमान के नीचे सितारों के मौजूदगी में अगर आप फिल्म देखते हैं तो वो भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वो शायद एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा और ज़रूर हम सबको वहाँ चल के ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए. और जिस तरह से सर ने अभी बताया कि और भी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होगा, बल्कि हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा. तो उम्मीद रहेगी कि जम्मू में अब हर बार कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा. तो आप भी मत भूलिए, इंडिपेंडेंस डे पे अपनी फैमिली के साथ जाइए और उड़ी फिल्म को ज़रूर देखिए और इस नए एक्सपीरियंस को भी ज़रूर फील करके आइए. सर, कार्यक्रम में आने के लिए, इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेके अपडेट. नमस्कार. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ.